JKPSI 2.0 जो सेकंड एग्ज़ाम था उसमें मेरे मार्क्स बने 123.8। अब इसके बाद नेक्स्ट था फिजिकल के लिए। और इस 2 साल के प्रोसेस में मेरी सबसे बड़ी गलती वही थी कि मुझे पिछले 2 साल का जो जितना भी फ्लैशबैक था, जो एक स्ट्रगल थी, एक जर्नी थी, काफ़ी से ये भी पता था कि तो कुछ नहीं कर सकता, अब जो होना था वो हो गया। वो लोग मेरी किसी की हेल्प अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए, तो फिजिकल में मैं उनकी हेल्प 100% कर सकता हूँ। कैसे अपने आप को फिट रखना है, एरोबिक बेस बनानी है, कैसे आपको लॉन्ग रनिंग से अपने एंडोरेंस को बढ़ाना है। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो कि अभी पुलिस अकेडमी उधमपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको लगेगा कि आपको उनसे कुछ गाइडेंस, यही सबसे बड़ी गलती थी और यही सबसे बड़ी आप लोगों के लिए मेरी सजेशन है कि जब भी हेलो एवरीवन, आई एम राजीव चौहान, आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट लाइक मैनी ऑफ यू, and for the first time I'm making any video or posting any video on YouTube, so please bear with me। अगर ये वीडियो आप सब लोगों तक पहुंच चुका है तो इसका मतलब आप सब लोग भी JKSSB के किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो। और स्पेशली अगर हम JKPSI 2024 की बात करें तो आप सबको पता होगा कि इसकी वैकेंसी जो है 669 वो आउट हो चुकी है। और इसी पे आज मैं आप सब लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग JKPSI 1 एंड JKPSI 2, जो 2 एग्ज़ाम्स JKPSI के हुए पीछे, जो पिछली रिक्रूटमेंट थी। जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स पहले भी दिए हैं वो शायद इस वीडियो से कुछ रिलेट कर पाएँ, बट जो स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर बात करें JKPSI 1 की, जिसका एग्ज़ाम 27 मार्च 2022 को हुआ था, उसमें मेरे मार्क्स थे 97 के अराउंड, 97-98 के अराउंड मेरे मार्क्स थे। काफ़ी इजी एग्ज़ाम था और फिर भी मेरे कम मार्क्स थे, बिकॉज उस टाइम पे मेरा फोकस जो था वो कम्प्लीटली फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में था। बट इवेंचुअली JKPSI 1 एंड ये फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट दोनों एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गए। अगेन दिसंबर 2022 में JKPSI का री एग्ज़ाम हुआ। काफ़ी टेंस्ड एटमॉस्फेयर में बच्चों को प्रिपरेशन करनी पड़ी, काफ़ी टेंस्ड माहौल में ये एग्ज़ाम हुआ, बट इवेंचुअली दिसंबर में ये एग्ज़ाम हो गया। अब क्योंकि JKPSI के एग्ज़ाम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट से पहले था तो मैं भी उसी की प्रिपरेशन कर रहा था। इस बार JKPSI की प्रिपरेशन मैंने पहले स्टार्ट की और मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ। JKPSI 2.0 जो सेकंड एग्ज़ाम था उसमें मेरे मार्क्स बने 123.8 और मैं भी इसमें एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा था। माई रैंक वाज 65, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था, बट मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट था फिजिकल के लिए मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पहले से ही कर रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत प्रिपरेशन में एक्टिव था फिजिकल एक्टिविटी में। और फिजिकल के रिजल्ट आने से, रिटन का एग्ज़ाम आने से कुछ टाइम पहले अराउंड सितंबर अक्टूबर में मेरे राइट लेग में शिन पेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। शिन पेन आप में से कुछ लोगों को पता होगा, आप कुछों को नहीं पता होगा। टीबिया के अराउंड स्वेलिंग हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा शार्प पेन आपकी लेग में होने लगती है। तो शिन पेन का एक ही इलाज है, आपको उसमें सिर्फ रेस्ट करना है और वो कुछ हफ्तों में खुद ही ठीक हो जाती है। काफ़ी दिन रेस्ट करने के बाद भी मुझे सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिलता था। तो फिर मैंने एक टाइम आया, मैंने रेस्ट करना छोड़ दिया और मैं पेन के साथ ही भागता रहा, मतलब रनिंग की प्रैक्टिस करता रहा। काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, उनका भी कहना था कि आप सिर्फ रेस्ट ही करो। तो 4 नवंबर को हमारा रिजल्ट आया रिटन एग्ज़ाम का, और उसमें जब मैंने मार्क्स देखे कि मेरे अच्छे मार्क्स बन गए तो मैंने प्रैक्टिस की इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी और बढ़ा दी। और इस 2 साल के प्रोसेस में मेरी सबसे बड़ी गलती वही थी कि मैंने और ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ा दी। परेड ग्राउंड जैसे हार्ड सरफेस पे आप पेन के साथ भाग रहे हो, कभी कभी पेन किलर्स खा के भी मैं फिजिकल की प्रैक्टिस करता था। तो इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली जो मेरी शिन स्प्लिंट्स थी या मेरी शिन पेन थी वो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स में कन्वर्ट हो गई। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, आपकी बोन्स में रेपिटेटिव स्ट्रेस की वजह से एक रेपिटेटिव इंजरी है, रेपिटेटिव स्ट्रेस की वजह से इंजरी हो जाती है, आपकी बोन में क्रैक्स पड़ जाते हैं जो कि एक्सरे में भी विजिबल नहीं होते हैं, तो उसको ट्रीट कर पाना और मुश्किल होता है। मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया जम्मू में, इवन मैं अमनदीप भी गया, तो सबका कहना था आप रेस्ट कीजिए। और जैसे कि फिजिकल की डेट भी आगे अनाउंस हो गई और मैं रेस्ट नहीं कर सकता था, फिर भी अराउंड नवंबर पूरा मैं रेस्ट पे रहा। नवंबर में मैंने बिल्कुल रनिंग नहीं की, मैं थोड़ी बहुत साइकिलिंग कर लेता था अपने मन को तसल्ली देने के लिए। बट बीच में 29 नवंबर को आउट ऑफ फियर कि मैं शायद रनिंग ना क्लियर कर पाऊँ, तो मैंने एक कोशिश की कि मैं ग्राउंड पे जाके अपनी टाइमिंग चेक कर लेता हूँ। मैं गुलशन ग्राउंड गया, मैंने वहाँ पे अपनी टाइमिंग चेक करने की कोशिश की और अराउंड
2 to 2.5 राउंड्स जो है वो मैं रनिंग कर पाया, और उसके बाद मेरी लेग में बहुत ज़्यादा पेन जो है वो स्टार्ट हो गया। तो वो जो 2.5 राउंड मैंने लगाया काफ़ी अच्छी स्पीड से लगाया, लेकिन मेरा जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स था, स्ट्रेस एक्चुअली मल्टीपल स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थे, उनमें और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। उसके बाद मैंने रनिंग कम्प्लीटली बंद कर दी। मैं बिल्कुल रनिंग नहीं करता था, मुझे चलने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। उसके बाद मैं डायरेक्ट रेस वाले दिन, जिस दिन मेरा फिजिकल था, 13 दिसंबर को मेरी सेकंड शिफ्ट थी, उसी दिन मैं अपने टांग को अच्छे से बांध के पट्टी से मैं ग्राउंड पे चला गया। नर्वस था बहुत, डर था कि इतने दिन रेस्ट करने के बाद मेरी रेस क्लियर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। एक दोस्त था मेरा दिनेश शर्मा, मैंने उसको बोला कि तू आगे आगे भाग, मैं तेरी पेस पे कवर करने की कोशिश करूँगा। हम वैसे ही भागे। फर्स्ट राउंड अच्छा गया, सेकंड राउंड में पेन स्टार्ट हो गया, थर्ड राउंड में पेन और बढ़ गया, बट मैं भाग रहा था, मेरी पेस अच्छी थी। फोर्थ राउंड भी हो गया। जैसे ही फोर्थ राउंड खत्म होने वाला था और फिफ्थ स्टार्ट होने वाला था, फिफ्थ राउंड स्टार्ट होते ही मेरी राइट लेग से मुझे टक की आवाज़ सुनाई दी, हड्डी में से, लेग में से। मुझे लगा मैंने जो पट्टियाँ बांध रखी हैं वो टूट गई हैं या वो खुल गई हैं। कुछ और स्टेप्स भागने के बाद जब पेन मेरी स्पाइन तक आने लगा, तो तब मैं समझ गया कि मेरी टांग फ्रैक्चर हो चुकी है। तब तक पेन किलर्स का असर था, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे इतना पेन होने लगा कि मैं एक स्टेप भी आगे नहीं रख पाता था। एंड दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। मैं समझ गया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, और मैं बैठ गया, खुद ही रुक गया, क्योंकि अब फील नहीं हो रहा था कि मेरे यहाँ से नीचे लेग है या नहीं। थोड़ा सा आसमान को देखा, और इतने में वहाँ पुलिस वाले जो थे ग्राउंड पे वो आए, और वो मुझे उठा के, ऐसे मैं अनकॉन्शियस टाइप ही था, वो मेरे को उठा के ग्राउंड से बाहर ले जा रहे थे। तो उस टाइम पे पिछले 2 साल का जो जितना भी फ्लैशबैक था, जो एक स्ट्रगल थी, एक जर्नी थी, काफ़ी वेट करना पड़ा इसके लिए, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, वो सारा मेरे दिमाग में घूम रहा था। और उस टाइम पे मैं एक तरह से हेल्पलेस फील कर रहा था, और अंदर से ये भी पता था कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब जो होना था वो हो गया। वो लोग मेरे को गेट तक छोड़ के गए, कुछ लड़के थे, उन्होंने मेरे को उठा के गेट तक छोड़ा, स्कूटी तक छोड़ा। स्कूटी वहाँ पहुँचते ही घर पे फ़ोन किया, और स्कूटी स्टार्ट की, और एक लेग पे मैं स्कूटी चला के घर पहुँचा। घर से घर वालों ने डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने देखा और बोला, डॉक्टर ने एक्सरे करवाया, डॉक्टर कहता है कि आपका जो है टिबिया फ्रैक्चर हो चुका है, तो आपको अब 2 महीने प्लास्टर लगाना पड़ेगा, उसको ऐसे रखना पड़ेगा। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि अगर आप थोड़ा स्टेप्स और भागते तो आपकी ये कम्प्लीटली अलग हो जाता है, बोन अलग हो जाती, फिर आपको रॉड डालने की ज़रूरत पड़ती है, और वो मेजर सर्जरी वो आपकी होती। फिर अब ये कहानी मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूँ, ये स्पेशली फ्रेशर्स के लिए जो आगे प्रिपरेशन करेंगे, वो भी हो सकता है यही गलती करें। मैं नहीं चाहता कि किसी और की मेहनत ऐसे वेस्ट हो, आप इतना आगे पहुँच चले जाओ, और फिर वहाँ से आपको, आप जहाँ पे थे उससे भी पीछे जाना पड़े। मैं अराउंड 2 महीने मैं बेड पे रहा, वो टाइम एक काफ़ी ख़राब टाइम था। मेरी तरह और भी बहुत से कैंडिडेट्स थे या रहे होंगे, जिनका कुछ सेकंड से रह गया, जिनका कुछ पॉइंट से रिटर्न में रह गया। तो उन सभी को मेरी तरफ से यही सजेशन है कि पीछे का भूल जाते हैं, आगे का देखते हैं। जो नई वैकेंसीज हमारे सामने हैं उसमें हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और साथ में मिलकर JKPSI 2024 को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और ये जो न्यू सिलेबस आया है JKPSI का, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। और जो रिसोर्सेज मैं बताऊँगा आपको, उसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सोर्सेज ही बताऊँगा सिर्फ। मैं अपने आप को नहीं समझता कि मैं किसी को कुछ समझा पाऊँ, बट मैं आपको रिसोर्सेज ज़रूर बता दूँगा। मेहनत आपने करनी है, और उन रिसोर्सेज के बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोगों के पास अगर कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज होंगे तो आप मेरे साथ शेयर करना। फिज़िकल से रिलेटेड तो अब मेरे को काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो चुका है, उसमें तो मैं खुद ही बोल सकता हूँ कि हाँ, मुझे किसी की हेल्प, अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए, तो फिज़िकल में मैं उनकी हेल्प 100% कर सकता हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों के थ्रू मैं गुजरा हूँ, मैं अभी भी रिकवरी में हूँ, अभी भी मेरी लेग की रिकवरी चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें इस प्रोसेस में सीख ली, कैसे अपने आप को फिट रखना है, एरोबिक बेस बनानी है, कैसे आपको लॉन्ग रनिंग से अपने एंडोरेंस को बढ़ाना है। तो वो सारी चीज़ें वो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट फेज़ है रिटर्न, जिसमें कि मेहनत आपको करनी है। मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा, और इस चैनल पे मैं थोड़े बहुत अपने जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है वो मैं शेयर करता रहूँगा। और आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप मुझे बताना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, और साथ मिलके
सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है सक्सेस दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो और दरवाज़ा खोलने की देर हो। फिजिकल आपका इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पिछली बार की तरह बहुत सारे बच्चे थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन फिजिकल की प्रिपरेशन वो अच्छे से कर नहीं पाए थे और वो JKPSI में सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो फिजिकल पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है। कैसे स्टार्ट करना है उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी जॉब हो जिसमें आपको लग रहा है मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे या आ चुके हैं, जब तक फाइनल आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता, आपको इतना भी श्योर नहीं हो जाना है कि आप बाकी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना करो। मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ, मैंने JKPSI में रिजल्ट आने से पहले ही मुझे पता था कि मेरे एटलीस्ट पिछला एग्ज़ाम था उससे अच्छे मार्क्स बनेंगे। आंसर की के अकॉर्डिंग मेरे अच्छे मार्क्स बन रहे थे और उसी के भरोसे मैंने बाकी सारे एग्जाम जो JKSSB ने कराए उसमें कुछ मैंने मिस कर दिए और कुछ में मैं बिना प्रिपरेशन किए ही चला जाता था। और आज के टाइम पे बिना प्रिपरेशन के चाहे आप कोई भी हो, आप एग्ज़ाम क्लियर शायद ही कर पाओगे। तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप दीजिए, प्रिपरेशन करके दीजिए। आपको कोई और एग्ज़ाम है जिसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया है, उसका रिजल्ट आना है वो बात की बात है, लेकिन एग्ज़ाम आपको हर एक एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर करके देना है। जो गलती मैंने की है वो आपने नहीं करनी है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं छोड़नी है। अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा लगेगा कि आपको किसी ऐसे कैंडिडेट से कुछ सजेशंस लेनी है, कुछ गाइडेंस लेनी है जो कि सिलेक्ट हो गया हो, तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि अभी पुलिस एकेडमी उधमपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको लगेगा कि आपको उनसे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो उनसे भी मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करवा दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये कहानी मैं आप सब लोगों को क्यों सुना रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि ये इससे हमारा क्या मतलब है। भाई मतलब है, सबका नहीं कुछ का होगा। रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान आपका जब माइंड कहेगा कि मैं थक चुका हूँ, आपको पता चल जाएगा माइंड थक चुका है, तो आपको रेस्ट लेना है। सिमिलरली जब आप फिजिकल की प्रिपरेशन करोगे तो आपकी बॉडी बोलेगी मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, तो आपको रेस्ट देना है, आपको देना पड़ेगा, चाहे आपका मन होगा या नहीं होगा। एनर्जी लेवल इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन आपको कहीं पे पेन हो रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जो कि जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर टाइमली उस चीज़ को पे ध्यान नहीं देते हो और मेरी तरह आगे लगे रहते हो, तो आपको फिर रिजल्ट्स भी मेरी तरह ही मिलेंगे। चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, बॉडी को रेस्ट देना पड़ता है, बॉडी रेस्ट मांगती है। और अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको रेस्ट देना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी गलती थी और यही सबसे बड़ी आप लोगों के लिए मेरी सजेशन है कि जब भी लगे कि ज़्यादा हो गया है, मैं अपने आप को ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लिया, तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।